वार्ड 108 तलाक महल में कांग्रेस प्रत्याशी अफरोज आलम अंसारी एडवोकेट चुनाव की पूर्व संध्या तक वार्ड के मुद्दे निकाल कर मतदाताओं को जहां झकझोरने में लगे हैं, वहीं कार्यालय में सार्वजनिक शरबत वितरण कराकर भीषण गर्मी में प्यास से व्याकुल लोगों की दुआएं भी बटोर रहे हैं। अंतिम समय में मजबूती से चुनाव मैदान में डटे कांग्रेस प्रत्याशी अफरोज आलम अंसारी एडवोकेट ने लोक जन संदेश से बातचीत में यहां के मलिन बस्ती घोषित हाथों में तेजी से उठ रहे यहां के सैकड़ों परिवारों के स्वामित्व के मुद्दे को गंभीरता से उठाने का दावा किया, जिससे अमीनगंज जैसे हाथों में इस मुद्दे को उठाने के बाद उन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा है, जिससे गदगद अफरोज आलम खुद कहते हैं उनका चुनाव जनता लड़ रही है। जी, मेरा नाम अफरोज आलम अंसारी है। मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी मेहनत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस बार वार्ड 108 तलाक महल से पार्षद का प्रत्याशी बना के वार्ड की जनता के बीच में भेजा है। मतदान की पूर्व संध्या में अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं मतदान की पूर्व संध्या पर अपने मतदाताओं से और वोटरों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करें, और ये देखते हुए कि आपके वहाँ पिछले बार जो पार्षद हैं या कई सालों से हैं, उनके काम को ध्यान में रखते हुए फैसला लीजिएगा। आज आपको बहकाने के लिए भी लोग निकलेंगे, खिलाने पिलाने के लिए भी लोग निकलेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए अगर आज तुमने या मेरे वोटर हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप लोगों ने उनकी चाल में फंस गए तो 5 साल तक जो दिक्कतें पिछले सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं वो दूर करने वाला आपको मिल नहीं पाएगा। गलत लोगों को आप लोग अगर वोट देंगी तो कल के बाद से पब्लिक की ही दिक्कतें चालू हो जाएंगी, जो कि पीछे से चल रही हैं वो बराबर बनी रहेंगी। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मतदाताओं से कि आप लोग मुझे, चूँकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ, कांग्रेस पार्टी के सिंबल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों ने अपार समर्थन मुझे दे रखा है। मुझे लोगों ने इस बार कहा है कि इस बार मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा। तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ जो किसी भी दुविधा में है या किसी भी साजिश में फंस रहे हैं, वो इसमें ना फंसें। कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है। आप लोग वार्ड में हमें और शहर में आसनी अवस्थी जी जो मेयर की कैंडिडेट है उनको वोट दें, और आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद अगर अल्लाह करम रहा भाइयों आप सबकी दुआओं से हम लोग बनेंगे तो हम लोग वार्ड में जो भी दिक्कतें परेशानी हैं उसको दूर करेंगे। मैं क्योंकि एक वकील भी हूँ, जो भी पब्लिक का काम थाने स्तर पे भी होगा, कचहरी स्तर पे भी होगा, चूँकि नगर निगम के काम से अलग है। क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ तो मैं इस वजह से अपने वार्ड के लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ थाने स्तर पे बिजली घर में जो रेट पड़ती है उनसे निजात दिलाएंगे। कचहरी में भी उनके जो काम होंगे मैं वो भी करूँगा। रही बात नगर निगम से जुड़े मुद्दों की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, 6 महीने में मैं अपने वार्ड को चमकाऊँगा इंशाअल्लाह रहमान। जो भी चौराहे बर्बाद पड़े उनको बनवाऊँगा। जो स्ट्रीट लाइट आज तक पोलों पे लाइटें नहीं लगी उसको तत्काल लगवाऊँगा। सफाई की जो बात है, सुबह शाम मैं 2 टाइम झाड़ू लगवाऊँगा। साथ ही साथ जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो तहसील से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जो नगर निगम से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ उन सभी योजनाओं का लाभ अपने वार्ड की एक जनता को जो उसमें फिट हो रहे होंगे पूरा कि पूरा उनका फॉर्म इसी कार्यालय से भरवाऊँगा। यहाँ से भरवा के उनका फॉर्म भी खुद मैं जमा करूँगा और उन सब के खाते में पैसे भी सरकारी योजनाओं के तुरंत दिलवाऊँगा। मैं आप लोग से वादा कर रहा हूँ आपके माध्यम से। आपका घोषणा पत्र मुख्य रूप से क्या है? देखिए, हमारे घोषणा पत्र की जो है पूरी एक कॉपी पूरे वार्ड में बांटी जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो गंदगी को लेके है घोषणा पत्र, उसकी सफाई को लेके है, सीवर जाम को लेके है, साथ ही साथ जो अस्पताल हमारे यहाँ नगर निगम के हैं वो सब बंद पड़े हैं 20-20 साल से। जो सरकारी नगर निगम के स्कूल है बंद पड़े हैं, इन सबको खुलवाऊँगा। लोगों को शिक्षा भी कम फ्री में दिलवाऊँगा जो सरकारी योजनाओं के हिसाब से। लोगों को स्वास्थ्य भी, इलाज भी, जो यहाँ पे हम लोग मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने की पूरी प्लानिंग है, उसको खुलवा के उन लोगों की स्वास्थ्य और उनकी इलाज के लिए पूरी सुविधा भी कराऊंगा। इसके साथ जो हमारी पार्कें गिरी हुई हैं उनका गिराव हटा के उसको अच्छा सुंदरीकरण करा के एक अच्छा वातावरण बनाऊंगा। जो हमारे यहाँ के चौराहे हैं बर्बाद पड़े हैं, मैं उन चौराहों को, जैसे कि आपने देखा रूपम चौराहा है, इस तरीके के चमनगंज चौराहा, इसी स्तर पर मैं दादा मियाँ चौराहा, अपना यतीम खाना चौराहा,
और आपका तलाक महल चौराहा, इस तरह के जो चौराहे हैं इनका सुंदरीकरण 6 महीने के अंदर हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये कानूनी प्रक्रिया में यहाँ इस वार्ड में बड़ी समस्याएं आती हैं, इसके लिए क्या कुछ खास कैंप लगाएंगे आप? एक तो देखिए, हम लोग एक पैनल बना के कचहरी के जो हमारे साथी हैं इस वार्ड में रहते हैं, हम लोगों ने ये सोच रखा है आगे के लिए। वैसे भी हम लोग कानूनी सलाह यहाँ पे लोगों को देते हैं, तमाम लोग आते हैं इस वार्ड से जो हमें लड़ा भी रहे हैं इस बार चुनाव, उन लोग भी दूसरों से कह रहे हैं कि कानूनी जो आप लोग मामला फंसे हुए हैं उसमें भी वो लोग रिलीज दिलाते हैं। तो मैं वादा करता हूँ हम लोग का कचहरी का पूरा पैनल जो वार्ड के हमारे एडवोकेट साथी हैं, हम लोग मिल के कचहरी के पैनल बना के इसी ऑफिस में शाम को 2 घंटे बैठेंगे। जो भी उनकी दिक्कतें कानूनी दस्तावेज में हैं उसमें उनको सलाह फ्री में दी जाएगी और उनका काम कचहरी में हम लोग निस्वार्थ मेहनत से करके उनको रिलीफ दिलाएंगे। ये भी मैं बात कर रहा हूँ। मलिन बस्तियों में मालिकाना हक की बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, मलिन बस्तियों की जहाँ तक बात है, मैं उनके लिए सरकार पहले भी नगर निगम में लिख चुका हूँ, आगे भी लिखूँगा जब मैं पार्षद हो जाऊँगा मलिन बस्तियों के लिए, क्योंकि मेरी बात के दम मिलेगा, बल मिलेगा, उसका मैं सुंदरीकरण उसमें जो हक की बात है वो दिलवाऊँगा उनको और इससे उनको निजात दिलाऊँगा। जो वहाँ पे गंदगियाँ हैं, जो वहाँ सरकारी योजना नहीं पहुँच रही मलिन बस्ती के नाम से, उसको हटवा के उनको योजना को लाभ दिला के उनको मालिकाना हक भी दिलवाऊँगा। इस तरह के हाथे आपकी नज़रों में कोई आपके वार्ड में कौन कौन से? देखिए, इस तरह के हाथे हमारे वार्ड में सबसे पहले तो हमारा आपका वैसे ही आता है, इसके बाद हमारे पेशबाग के कुछ आते हैं, पीछे 1-2 आते हैं चट्टे की तरफ, तो मेरी नज़र है उन सब में। मैं उसमें लोगों ने हमसे कहा भी है, तो मैंने उनसे वादा किया हुआ है कि आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग की लड़ाई आगे हम लड़ेंगे। बस मेरा उन सब से कहना है, मुझे एक चांस दीजिए, मुझे पार्षद बनाइए। ऐसों को पार्षद मत बनाइए जो जीतने के बाद बिरयानी आपको खिला दे, पैसा आपको दे दे, चुपचाप आपसे वोट ले ले, अपना समर्थन अपने लिए ले ले, फिर आप लोग 5 साल परेशान होंगे। मैं फिर आप लोग से दोहरा रहा हूँ, वोट देने से पहले पीछे का रिकॉर्ड कैंडिडेट का देखते हुए आप लोग वोट दीजिएगा। मैं चूँकि एक एडवोकेट हूँ, मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ, मुझे आप लोग एक मौका दीजिए ज़रूर। अल्लाह चाहेगा अगली बार आप मेरे घर से मुझे पकड़ के चुनाव लड़वाने के लिए आएँगे मैदान में, मैं जानता हूँ।